ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता हैं जो किसी से अछूते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर इस बात पे पलटी मारे और शायद समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे दे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नहीं अपना उम्मीदवार वहां पे उतार रही, अभी नहीं उन्होंने जाहिर की है कोई बात, तो ओम प्रकाश राजभर शायद कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ी या खेला करे। खबर पे मुहर लगाई जाए कि वॉकओवर देने की मूड में दिख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर सपा को। बिल्कुल जो है वॉकओवर देने के मूड में हैं, और अगर कुछ समय और बीतेगा और चयनित नहीं करेगी भाजपा तो शायद जो है ओम प्रकाश राजभर इस पे अपनी मोहर लगा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। घोसी के विधायक सुधाकर सिंह की मौत के बाद संभावित उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि उम्मीदवार कौन होंगे, कैसा होगा वहां पर चुनाव। ऐसे में कई तरीके के बयान भी निकल के सामने आ रहे हैं जिस पर खूब चर्चा हो रही है। ताजा बयान निकल के आया है ओम प्रकाश राजभर का। जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि आप यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, आपकी पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है। यानी कि साफ तौर पर यह माना जा रहा है इन बयानों से कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को वॉकओवर देने की तैयारी में है। इसी पर आज चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से बयान निकल के आए ओम प्रकाश राजभर के घोसी उपचुनाव को लेकर, क्या लगता है वॉकओवर देने की मूड में लग रहे हैं ओम प्रकाश राजभर सपा को, क्योंकि चर्चाएं यही चल रही हैं। देखिए, चर्चाएं जो बनी हुई हैं और ऐसी जो खबरें जो सामने आती हैं, अब ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता हैं जो किसी से अछूते नहीं हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, जिनकी बयानबाजियों को कोई जानता नहीं है। वो ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों को और अपनी बयानबाजियों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, और वो सीट जहां से वो खुद उनकी पकड़ इतनी मजबूत है और वहां से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई नेता नहीं दिखाया है, कोई नेता नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है अगर आने वाले समय में भी नहीं देंगे तो हो सकता है ओम प्रकाश राजभर इस बात पे पलटी मारे और शायद समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे दे। अच्छा, अभी से कुछ खुलासा नहीं हुआ तो क्या माना जाए कि खींचतान मची हुई है कि हमारा उम्मीदवार होगा या आपका उम्मीदवार होगा? नहीं, देखिए, खींचतान तो मची हुई है और खींचतान मचनी जो है लाजमी भी है। जाहिर सी बात है खींचतान मचेगी, और जो घोसी विधानसभा है वहां से अपना प्रत्याशी जब भाजपा ने नहीं उतारा है, जब राजभर समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारी चीजें करते हुए दिखते हैं, बोलते हुए दिखते हैं, हर जगह से वो कहीं से भी किसी भी जगह पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष के समर्थन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान, कुछ ना कुछ चीज बोल ही देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद जो है ओम प्रकाश राजभर का झुकाव या रुझान हो सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ हो, क्योंकि उन्होंने वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता जो है नहीं तय किया है। तो इस खबर पे मुहर लगाई जाए कि वॉकओवर देने की मूड में दिख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर सपा को। बिल्कुल जो है वॉकओवर देने के मूड में हैं, और अगर कुछ समय और बीतेगा और चयनित नहीं करेगी भाजपा तो शायद जो है ओम प्रकाश राजभर इस पे अपनी मोहर लगा दें। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, सुधाकर सिंह के जो बेटे हैं सुजीत सिंह वो उम्मीदवार होंगे उपचुनाव होता है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आया, इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अपना एक हुकुम का इक्का खेलने के लिए हमेशा तैयार रहती। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई ऐसा छुपा रुस्तम उम्मीदवार बना के रखा हो जिसको अहम मौके पर वो ला के सामने अपना कार्ड खेल दे, तो शायद जो है, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नहीं अपना उम्मीदवार वहां पे उतार रही, अभी नहीं उन्होंने जाहिर की है कोई बात, तो ओम प्रकाश राजभर शायद कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ी या खेला करें, और बहुमत जो है मुझे लगता है अगर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वहां पे चर्चित चेहरा वो भी हैं, तो शायद जो है उनके जीतने के आसार या उनकी तरफ झुकाव जो है जनता का वो ज्यादा देखने को मिलेगा। एक सिंपैथी भी रहेगी क्योंकि मौजूदा उनके पिताजी वहां से विधायक थे, उनकी मौत हो जाती है, बेटा चुनाव में आता है, तो एक सिंपैथी भी रहेगी लोगों की। जी बिल्कुल, सिंपैथी तो देखने को मिलेगी ही, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना हुकुम का इक्का खेलने में हमेशा माहिर रहती है, तो शायद कोई ना कोई वो जो है कार्ड खेले, आगे कोई ना कोई ऐसा प्रत्याशी उतारे जिसको जो है शायद
जनता जो है शायद उसकी तरफ रुख करे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो वहां की एक तरीके समझ लीजिए कमान संभालने वाले व्यक्ति हैं, जिनको वहां के बारे में सारी चीजें बखूबी पता है, अगर वो ही जो है अपना झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ या अपना समर्थन नहीं देंगे, ऐसी बयानबाजियां करेंगे, तो जाहिर सी बात है जनता जो है अपना समर्थन जो है समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरीके से मोड़ने का काम तो करेगी। माना जाए कि अगर वॉकओवर देते हैं ओम प्रकाश राजभर सपा को, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जल्द से जल्द जो है अपना उम्मीदवार वहां से घोषित नहीं करती है, क्योंकि वो नाम भी जो है बहुत चर्चा में है इस समय। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर ये राय है कि जिस तरीके से बयान निकल के आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को, ऐसे में अगर वो वास्तव में अपना रुख दिखाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, वॉकओवर देते हैं सपा को, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।